एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 का एसएस का सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे। तो इंग्लिश मीडियम में है। स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ रेंज ऑफ हिमालय। तो इसका नीलगिरी है। ये आपका जो सेकेंड ए चैप्टर है ना जियोग्राफी का, उसमें से ये एमसीक्यू आपको डाला गया है। सुनामी इज़ अ वर्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज। तो इसका आंसर है जापानीज़। 10 ये आपका जो है क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 क्लाइमेट में से है। देन इन एग्रीकल्चर सेक्टर देयर इज़ अनएम्प्लॉयमेंट फॉर 5 to 7 months। नेम दिस अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल एक होता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, बाकी एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट और भी अनएम्प्लॉयमेंट है। तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि मान लो जैसे आइसक्रीम सेलर की हम बात करें, उसका ज़्यादा काम गर्मियों में होता है, सर्दियों में इतना ज़्यादा नहीं होता। कुछ खाते हैं लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता। तो बाकी के जो महीने हैं उसमें वो अनएम्प्लॉयड रहता है। तो ये इसकी एग्जांपल है। तो मतलब कुछ महीनों के लिए काम करना, कुछ महीनों के लिए काम ना करना। नेशनल इनकम इज़ अ इंडिकेटर ऑफ रिलेटिव पॉवर्टी। कौन सी स्टेट सबसे पुअरेस्ट है? इसका आंसर बिहार आ जाएगा। कौन सा प्राइस है जो गवर्नमेंट अनाउंस करती है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस? उल्लीमा क्या है? जो मुस्लिम रिलीजियस लीडर्स होते हैं ना, मतलब मुस्लिम रिलीजियस लीडर्स हों, तो आप इसका मुस्लिम भी लगा सकते हो क्योंकि पूरी ऑप्शन ही दी है कि वो रिलीजियस लीडर रहेगा। उसके बाद है गुरु अर्जन देव जी की शहीदी, बी ऑप्शन 30 मई 606 को हुई थी। एंड देन इसका ये आंसर आ जाएगा कि फ्रांस में जो है वो ग्रेट टेरर जो है कौन सा पीरियड है? 93 to 94। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो यूरोप में हुई थी। ऐसी कौन सी कंट्री है जिसके पास वीटो पावर नहीं है? तो ये मैं आपको ऑप्शंस दिखाती हूँ। तो इसका आंसर आपका इंडिया आ जाएगा। अ सेक्युलर स्टेट मीन्स दैट अ स्टेट दैट हैज़ नो रिलीजन। उसके बाद दी एरिया बिटवीन टू रिवर इज कॉल्ड द्वाब। डैश वियर रिस्क। तो पंजाब को कब रीऑर्गेनाइज किया था? तो 1 नवंबर 1966 में किया गया था। ठीक है। फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल कहाँ से लिए हैं? तो ये मैं आपको ये आयरलैंड से लिए गए थे। पठानकोट जो है वो सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट है। गलत है क्योंकि लुधियाना है। ठीक है। डिसग्यूज अनएम्प्लॉयमेंट प्रिवेलेंट इन एग्रीकल्चर, इट्स ट्रू। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो एग्रीकल्चर में होता है, और जो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है वो मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ। तो बुक सोशल कंट्रैक्टर जो है वो इसने लिखी थी, ये बात गलत है। फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन, ये बात सही है कि उसका फंक्शन है कि जो इलेक्शंस है उसको सुपरवाइज करना, कंट्रोल करना, उनको कंडक्ट करवाना। इसका मतलब क्या है? बिस्त का ब्यास एंड सतलुज। फूड सिक्योरिटी का मतलब है अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, असेसिबिलिटी ऑफ फूड एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड टू पीपल एट ऑल द टाइम। बाबा बुड्ढा जी, ठीक है, बाबा बुड्ढा जी जो है वो फर्स्ट ग्रंथी थे। नॉमिनल हेड प्रेसिडेंट होता है, रियल हेड प्राइम मिनिस्टर होता है। बाकी बच्चे ये आपकी बुक में से है क्वेश्चन आंसर्स, तो ये आपने खुद कर लेने हैं। ठीक है। ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स में डिफरेंट एक्सप्लेन करना है। रीज़न ऑफ माइग्रेशन के क्या रीजंस हैं, ये बाकी आपने सारे क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो देख लेने हैं। ये आपके 4 क्वेश्चन हैं, 5 क्वेश्चन है, पता नहीं 4 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन है 5-5 नंबर के। ठीक है। उसके बाद ये पार्ट ई सॉर्स बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये मैं आपको बता देती हूँ। इसका आंसर आपका फेडरल आएगा। सही। साइलेंट फीचर ऑफ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, तो ये आपने यहाँ से लेके यहाँ तक लिख देना है। बाकी उन्होंने 2 पूछा है तो 2 लिख देना है। अच्छा, 2 नहीं पूछा है, फीचर ही है। यूनिटरी फीचर्स क्या हैं? तो ये आप यहाँ से यहाँ तक लिख सकते थे। सिंगल सिटीजनशिप, सिंगल जुडिशरी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, मतलब ये सारे आपके यूनिटरी फीचर्स हैं। कुछ बच्चों ने पैराग्राफ लिख दिया होगा, मतलब पैरे में से पूरी लाइन उठाकर लिख दी होगी, तो ये बात ये भी सही है, ये आप यहाँ तक लिख सकते थे।
मतलब सॉरी यहाँ तक आप जो है वो लिख सकते थे। उसके बाद है 4th क्वेश्चन है व्हाट इज़ मेंट बाय जुडिशियल पावर। तो ये सारा आपने लिख देना था यहाँ। तो क्लियर। बाकी ये जो मैप है ये आप खुद करोगे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।